गीता हमें सिखाती है कब में क्यों और कब रुकना नहीं है। क्या आपने कभी खुद से धीरे से कहा है, शायद मेरी किस्मत में यही है? वो आवाज जो समझौता करती है, जो अपने आप को छोटा करती है, वो आपकी सच्चाई नहीं है। गीता किसी मठ में नहीं, युद्ध के मैदान में जन्मी थी और इसका हर श्लोक यही कहता है, जिंदगी सहने के लिए नहीं है, बदलने और बढ़ने के लिए है। भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, हम सब के लिए एक जोरदार चेतावनी है। कम में रुकना बंद करो, क्योंकि तुम उससे कहीं ज्यादा हो। अगर ये विचार आपके दिल को छू रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बने। चलिए अब समझते हैं गीता कैसे आपको उठने, जागने और अपने मूल्य को पहचानने के लिए प्रेरित करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, याद करो तुम कौन हो। जब अर्जुन युद्ध से भागना चाहता है तब श्री कृष्ण उसे उसकी असल पहचान याद दिलाते हैं। वो कहते हैं, ना त्वेवाह जातो नासा। यहाँ गीता हमें याद दिलाती है कि हम सिर्फ शरीर या मन नहीं है, हम आत्मा है जो शक्तिशाली है, अजर है, अमर है। आज की जिंदगी में जब आप खुद को किसी जॉब, रिश्ते या समाज की राय में सीमित कर लेते हो तो आप अपने सत्य स्वरूप को भूल जाते हो। उदाहरण, एक लड़की जिसने अपने माता पिता की इच्छा से इंजीनियरिंग की, लेकिन उसका असली जुनून आर्ट में था। जब उसने खुद को पहचाना तो उसने अपनी नौकरी छोड़ी और एक सफल आर्टिस्ट बनी। उसने अपने आत्मिक सत्य को चुना, न कि समाज की उम्मीदों को। जिस दिन आप अपने आप को आत्मा मानकर देखना शुरू कर देंगे, उसी दिन आप कम में रुकना छोड़ देंगे, क्योंकि आत्मा सीमाओं में नहीं जीती, वो संभावनाओं में खिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, शक ही असली दुश्मन है। अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। शंका करने वाला व्यक्ति न इस लोक में सुख पाता है, न परलोक में। कृष्ण अर्जुन को ये नहीं कहते कि डरना गलत है, बल्कि वो कहते हैं, अगर तुम खुद पर ही भरोसा नहीं करोगे तो हार तय है। आज की जिंदगी में हम खुद से कहते हैं, क्या मैं उस नौकरी के लायक हूं? क्या मैं बिजनेस कर पाऊंगा? क्या मैं उस रिश्ते को संभाल सकूंगा? ये शक धीरे धीरे आत्मबल को खा जाता है। उदाहरण, टेस्ला के एलन मस्क को जब लोगों ने पागल कहा, तब भी उन्होंने खुद पर विश्वास रखा। स्पेसएक्स कई बार फेल हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उनमें शंका नहीं, स्पष्टता थी। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। आपकी क्लैरिटी ही आपका ब्रह्मास्त्र है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता नहीं। कर्मण्येवाधि कारस्ते मां फलेषु कदाचन। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। हम अपने जीवन में दुखी इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि हम फल को पकड़ लेते हैं, कर्म को भूल जाते हैं। आज की जिंदगी में कोई एग्जाम की तैयारी करता है और पास नहीं होता, निराश हो जाता है। कोई रिश्ते में बहुत देता है, लेकिन बदले में नहीं मिलता, टूट जाता है। उदाहरण, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, उन्होंने हर मैच में 100% दिया, लेकिन कभी इस बात की गारंटी नहीं ली कि आज सेंचुरी ही बनानी है। यही उनकी ग्रेटनेस है। उन्होंने सिर्फ कर्म पर फोकस किया। जब आप सिर्फ परिणाम के लिए काम करते हो तो डर, तनाव और समझौता शुरू हो जाता है। लेकिन जब आप कर्म के लिए कर्म करते हो, आप अपने उच्च स्वरूप से जुड़ जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने अंदर की लड़ाई से भागो मत। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सारे डर और भ्रम छोड़ो और मेरी शरण में आओ। अर्जुन का युद्ध सिर्फ कौरवों से नहीं था, उसका युद्ध अपने अंदर के डर, मोह, भ्रम से था। आज की जिंदगी में जब हम टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह जाते हैं, जब हम उस नौकरी में टिके रहते हैं जो हमें अंदर से खा रही होती है, तो हम असल में उस भीतर के कुरुक्षेत्र से भाग रहे होते हैं। उदाहरण, कई लोग थेरेपी से डरते हैं। उन्हें लगता है मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जब वे हिम्मत से अपने ट्रॉमास को फेस करते हैं
तब उनकी हीलिंग शुरू होती है। आपकी असली जंग बाहर नहीं है, अंदर है। और जब तक आप उस जंग से नहीं लड़ेंगे, आप शांति को सिर्फ एक सपना मानते रहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अप्रूवल मत ढूंढो, जागो। उद्धरेदात्मनात्मान, अपने आप को खुद ऊपर उठाओ, कोई और नहीं करेगा। कृष्ण अर्जुन से नहीं कहते कि तुम्हारे निर्णय पर सब ताली बजाएंगे। वो कहते हैं, तुम जागो, समझो और सच्चे रास्ते पर चलो। आज की जिंदगी में जब हम इंस्टाग्राम की लाइक गिनने लगते हैं, जब हम डिसीजंस इस डर से लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो हम अपने भीतर की आवाज को दबा देते हैं। उदाहरण, इमेजिन एक लड़की जो छोटी जगह से है और उसे मॉडल बनना है। उसके घर वाले, समाज सब कहेंगे, ये तेरे बस की बात नहीं। लेकिन अगर वो अपने दिल की सुने तो ही वो शाइन करेगी। आपका जीवन अपलॉज के लिए नहीं, पर्पस के लिए है। लोग आपको समझे या नहीं, आप खुद को मत खो देना। समर्पण का मतलब हार नहीं, ऊंचाई है। अर्जुन अंत में इसलिए नहीं जीतता क्योंकि वो ताकतवर था, वो जीतता है क्योंकि उसने समर्पण किया। ज्ञान के आगे, सच के आगे, अपने धर्म के आगे। गीता कहती है, सच्ची शक्ति सब कुछ पकड़कर रखने में नहीं, बल्कि जो आपका नहीं है उसे छोड़ने में है। जब आप अपने दिल की आवाज के सामने झुकते हो, तब आप समझौते नहीं करते, बल्कि उड़ान भरते हो। अब समय आ गया है छोटा बनने से इनकार करने का। जगहों से, लोगों से, सोच से, जहां आप खुद को भूल गए थे। गीता की आवाज आज भी कहती है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने सत्य तक न पहुंच जाओ।